बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी से ऐसा वाक़या सुनाने वाले हैं जिसको सुनने के बाद इस बात का इल्म हो जाएगा कि कमज़ोर बच्चे किन लोगों के यहाँ पैदा होते हैं और कमज़ोर बच्चे क्यों पैदा होते हैं। अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि दुनिया में बहुत सारे बच्चे कमज़ोर पैदा होते हैं, पैदाइशी तौर पर माज़ूर बच्चों में नुक्स क्यों होती है? क्या उनकी रूह में कमी होती है या माँ के अंदर कमज़ोरी होती है? अगर कोई बच्चा दूसरे बच्चे से कमज़ोर लगे तो उसकी वजह क्या है? अगर माँ की कमज़ोरी से बच्चों में नुक्स होता है तो बहुत कमज़ोर बीमार माँओं के बच्चे फिर क्यों सेहतमंद हो जाते हैं? ऐसा भी होता है कि माँ हड्डियों का ढांचा होती है और बच्चे खूब मोटे होते हैं। एक दफ़ा का जिक्र है, एक जवान लड़की की शादी एक बूढ़े मर्द से हो गई। जब वो दोनों की शादी हो गई तो दोनों एक दूसरे के करीब आए तो उनका मिलाप हुआ। तो उसी दौरान उस बूढ़े शख्स का इंतकाल हो गया, यानी वो फोत हो गया। चूँकि उन दोनों का मिलाप हो चुका था इसीलिए वो जवान खातून हामला हो गई। जब चंद महीने बाद उसका बच्चा पैदा हुआ तो सवाल उठने लगा, बूढ़ा शख्स शादी के वक्त फोत हो गया तो फिर छोटा बच्चा किसका है? बूढ़े मर्द की पहले भी शादी हो चुकी थी, उस बीवी में से औलाद मौजूद थी। उस लड़के ने इल्ज़ाम अपनी सौतेली माँ पर आयद किया कि इस खातून ने ज़िना किया है और बच्चा हमारे बाप का नहीं है, ये उस शख्स का बच्चा है जिसके साथ इसने ज़िना किया है। इसकी वजह यह भी थी कि वो नहीं चाहते थे कि उसको विरासत में हिस्सा मिल जाए या दुनिया हमारा भाई तस्लीम करे। फौरी तौर पर इल्ज़ाम आयद कर दिया। यह वाक़या हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास ले जाया गया। उस सुतेले बेटे ने वहाँ पर इल्ज़ाम सादर कर दिया और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बताया कि मेरा बाप शादी के वक्त ही फोत हो गया था। इस खातून ने यकीनी तौर पर किसी के साथ ज़िना किया है और यह बच्चा उस नतीजे में पैदा हुआ है। ये मेरा भाई नहीं है। वो अपने गुमराह गवाहों को लेकर गया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वहाँ पर गवाह मौजूद थे, ये फ़ैसला सुना दिया कि वाक़या ही ये खातून कसूरवार है। लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ से गुज़र रहे थे। उन्होंने रुक कर सवाल किया कि क्या तुम ये बता सकते हो तुम्हारे वालिद की इस जवान लड़की के साथ शादी कब हुई? ये कितना अरसा एक दूसरे के साथ रहे? वो कब फोत हुआ? और जो बच्चा पैदा हुआ है जिस पर इल्ज़ाम लगा रहे हो वो कहाँ है? क्या तुम मुझसे मिलवा सकते हो? उस नौजवान ने कहा कि मैं वो बेटा भी आपकी खिदमत में पेश कर सकता हूँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, कल उस बच्चे को ले आना, इन सवालों का जवाब भी देना। वो शख्स बच्चे को ले आया। कुछ छोटे से बच्चे खेल रहे थे जो इसी की उम्र के थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस बच्चे को उन बच्चों के साथ दोस्ती करवा दी और कहा तुम आपस में खेलते रहो। वो बच्चे एक दूसरे के साथ घुल मिल गए। जैसे बच्चों की फितरत होती है, फ़ौरन तौर पर अपने हम उम्रों को देखते हैं तो वो दोस्ती कर लेते हैं। वो बच्चे खेल रहे हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन्हें गौर से देख रहे हैं। अचानक हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फ़ैसला सुनाते हुए बोले, तमाम बच्चे बैठ जाएं। वो बच्चे बैठ जाते हैं। फिर हुक्म देते हैं तमाम बच्चे खड़े हो जाएं। तो तमाम बच्चे खड़े हो रहे थे तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा बाकी तमाम बच्चे आसानी से खड़े हो गए, लेकिन उस बच्चे को खड़े होने में परेशानी का सामना करना पड़ा। वो बड़ी मुश्किल के साथ ज़मीन से उठा, लेकिन बाकी बच्चे एक झटके से उठ गए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फ़ैसला सुनाया, ये वही बच्चा है जिसके साथ इस खातून का निकाह हुआ था। ये किसी और मर्द का बच्चा नहीं है, क्योंकि वो शख्स बूढ़ा था, इसलिए बच्चा कमज़ोर है। इस वाक़े से पता चलता है कि जब हमारी शादी इस उम्र में होती है, जब जवान नहीं रहते, तो उसके असरात बच्चों पर भी होते हैं।